जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हर 3 साल में एक बार आने वाला मलोमास यानी अधिक मास बेहद खास होता है और इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पद्मिनी एकादशी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह केवल हर 3 साल में एक बार आने वाले अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, जिसके कारण इसे पुरुषोत्तम एकादशी या कमला एकादशी भी कहा जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, उसे जीवन के सभी सुख और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन की तिथि और शुभ मुहूर्त आपकी स्क्रीन पर है। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:25 से सुबह 8:52 तक। व्रत के पारण का समय है सुबह 5:25 से सुबह 7:56 के बीच। पारण की तिथि है 28 मई। व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी की रात को सात्विक भोजन करें और रात में ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। विष्णु जी को पीले फूल, ऋतुफल, पंचामृत, तुलसी का पत्ता और धूप दीप अर्पित करें। पूजा के समय पद्मिनी एकादशी का व्रत कथा का पाठ अथवा श्रवण अवश्य करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत में दान और पारण विधि। अगले दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ना उचित माना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़े कुछ नियम। इस व्रत में चावल का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप फलाहार या दूध जल का सेवन कर सकते हैं। दिन भर मन में सात्विक विचार रखें और किसी के प्रति द्वेष या कटु वचन बोलने से बचें। आइए जानते हैं अब पद्मिनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों के विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए यह दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो, मैं कहता हूँ। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हैहय नाम का एक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। उनके बाद देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए,
लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे राजन, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। यह थी पद्मिनी एकादशी की महिमा। यह व्रत न केवल संतान सुख देता है, बल्कि हमारे पापों का नाश कर हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।